बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे होममेड खोए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत इजीली बन जाता है। तो देखें, इतना दानेदार ये खोया बना था और सिर्फ मैंने एक इंग्रेडिएंट से इसे बनाया है। सिर्फ हमें फुल फैट मिल्क चाहिए इसके लिए और कुछ भी नहीं डाला था, फिर भी ये खोया बहुत ज़बरदस्त बना था, बिल्कुल बाजार जैसा। तो रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, बहुत छोटी सी रेसिपी है। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला है, फ्लेम को ऑन कर लिया था। इस तरह से जब हम दूध बॉईल करते हैं ना तो पैन में नहीं लगता। पानी जब गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें 1 किलो दूध डाल दूँगी। ये फुल फैट गाय का दूध है और हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा ना तो इसे हम किनारों से बिल्कुल सेंटर में करते जाएंगे इसकी मलाई को। तो इसी तरह से इसमें 1-2 बॉईल आ जाएंगे, फिर हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। मतलब हमें इसको इतनी फ्लेम पर रखना है कि ये बाहर ना निकले और पकता भी रहे। तो आप इसके साथ कोई भी अपना काम कर सकते हैं। आपको खाना बनाना है तो वो भी साथ साथ बनाते जाएं और इसको थोड़ी थोड़ी देर में इसकी मलाई को सेंटर में करते जाना है। बस इसी तरह से ये खोया तैयार हो जाएगा और बहुत दानेदार बनता है, बिल्कुल बाहर की तरह। और हर रेसिपी में खोए का इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ बना रही थी गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने पहले खोया बना लिया था। तो देखिए, ये दूध बॉईल होते होते हाफ़ हो गया है। इसी तरह से ये बिल्कुल गाढ़ा पड़ जाएगा। तो बस हमें साइडों से इसकी मलाई को सेंटर में करते जाना है। और ये देखें, पकते हुए ये कितना थिक हो गया है। तो इसे थोड़ा सा और थिक कर लेते हैं, उसके बाद ये ठंडा होकर जम जाएगा आराम से। तो बस मैं इसी तरह से इसको पकाती रही थी और इसमें मैंने ना चीनी डाली है ना कॉर्नफ्लोर, फिर भी ये खोया बिल्कुल जम गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाकर। ये देखिए, इस तरह का टेक्सचर हो जाना चाहिए कि ये चमचे में ना ठहर जाए, यानी कि जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना तो गाढ़ा हो जाता है, कस्टर्ड की तरह ही ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब एक कोई सा भी बॉल लेंगे, मैंने यहाँ प्लास्टिक का लिया है और इसमें ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए। ये अभी गर्म है। अब हम इसे एक बॉल में कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना तो ये गाढ़ा पड़ता जाएगा और जम जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये आसानी से जम जाएगा। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, इसी तरह रखना है इसे ढककर। और देखिए, 1 घंटे के बाद मैंने इसे देखा था तो ये बिल्कुल जम गया था। अब साइडों से ना इसके किनारे कट करके हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने ये खोया बनाया था और बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल बाहर की तरह दानेदार। ये देखें, मैं आपको काट के दिखाती हूँ अभी। ये देखें जी, इतना मज़े का ये खोया बना था। और आप इस तरह से खोया बनाकर आप कोई भी मिठाई या गाजर का हलवा बनाएंगे ना तो उसकी बात ही अलग होगी। और ताज़ा खोया बनाकर आप जब गाजर का हलवा बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल बाहर की तरह आएगा। तो ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।